हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, जिसको हम लोग नंबर ऑफ ग्राम पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ये यहाँ इस चैनल पर फिजिकल केमिस्ट्री का 6th वीडियो है। इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ ग्राम पार्टिकल्स, मतलब मोल्स को ही हम लोग ग्राम पार्टिकल भी बोल सकते हैं। पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? एटम, मॉलिक्यूल, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ऐसे कई सारे जो होते हैं पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो अगर ग्राम पार्टिकल बोल रहे हैं तो ग्राम एटम्स भी हो सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम आयंस, ग्राम इलेक्ट्रॉन्स, ग्राम प्रोटॉन्स, ग्राम न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पर ग्राम पार्टिकल मोल्स को ही आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो फॉर्मूला दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल एन से इसको डिनोट करेंगे। इसका फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलर मास। जब मास आपको दिया होगा तो कैसे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनकी प्रैक्टिस करके हम लोग आसानी से इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन सीख सकते हैं। जिसमें 12 ग्राम ऑफ कार्बन दिया है, बोला है क्वेश्चन में कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अगर 12 ग्राम कार्बन में आपसे पूछा जाए कि कितने मोल्स होंगे, तो यहाँ पर अगर बात की जाए कार्बन की, तो कार्बन क्या है? एटम। तो यहाँ पर चाहे मोल्स पूछ ले चाहे ग्राम एटम पूछ ले, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन बोल सकते थे या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स भी बोल सकते थे। नंबर ऑफ ग्राम एटम, मोल्स भी बोल सकते थे कार्बन के लिए या ग्राम एटम भी बोल सकते थे, दोनों का मतलब एक ही होता। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ये मॉलिक्यूल O2 होता है ना, डाई एटॉमिक होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बोला हुआ है तो O2। तो यहाँ पर मोल्स भी बोल सकते थे या फिर ग्राम मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते थे, ग्राम मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर वाटर है तो ये भी मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए भी मोल्स भी निकाल सकते थे और ग्राम मॉलिक्यूल्स। ये जो ग्राम पार्टिकल लिखा हुआ है इसके लिए बता रहे हैं, कन्फ्यूजन होता है, इसको आप लोग समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो कितना ग्राम दिया हुआ है, कार्बन का कितना मास दिया है? 12 ग्राम। कार्बन का मोलर मास कितना होता है? तो यहाँ पर हमको ये लेना है, अभी एवरेज एटॉमिक मास वाला टॉपिक पढ़ाएंगे, उससे थोड़ा सा और क्लियर होगा। वैसे हम मान रहे हैं यहाँ पे कार्बन कौन सा है हम लोगों का? ये वाला 6C12। तो इसका मोलर मास कितना होगा? अगर आपको नहीं आता तो जो फोर्थ वीडियो में मोलर मास निकालने के बारे में बताया गया है, उससे पहले एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास भी बताया गया है, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो इसका जो मोलर मास होगा कार्बन 12 का कितना हो जाएगा? 12 ग्राम पर मोल। तो इसके अकॉर्डिंग 12 ग्राम पर मोल अगर इसका मोलर मास लेंगे तो इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने मोल्स होंगे? 12 ग्राम है गिवन मास, अपॉन में क्या करेंगे? मोलर मास। तो 12 ग्राम गिवन मास हो गया। कितना मास दिया हुआ है? 12 ग्राम दिया हुआ है, यहाँ 12 ग्राम दिया हुआ है, अपॉन मोलर मास करेंगे 12 ग्राम पर मोल। तो 12 कैंसिल, ग्राम ग्राम कैंसिल, ये कितना हो गया? 1, और ये पर मोल ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? मोल, 1 मोल। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन मतलब कितना मोल ऑफ कार्बन? 1 मोल ऑफ कार्बन या 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। 1 मोल ऑफ कार्बन या 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। फिर देखिए 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की बात की गई है, तो ऑक्सीजन के लिए कैसे लिखते हैं? इसका सिंबल 8O16। तो यहाँ से इसका मोलर मास कितना होगा? एक ऑक्सीजन एटम की बात करते तो कितना होता है? 16 ग्राम। यहाँ पर अगर देखेंगे तो O2 है ना, तो इस एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मोलर मास कितना होगा? 32 ग्राम, 32 ग्राम पर मोल। तो इसके लिए अगर हम निकालेंगे तो मास अपॉन मोलर मास करेंगे। मास कितना दिया हुआ है? 64 ग्राम। मास कितना दिया है? 64 ग्राम। मोलर मास कितना होगा O2 का? 32 ग्राम पर मोल। तो 32 से 64 कैंसिल होगा, कितना होगा? 2 ग्राम से ग्राम कैंसिल, है पर मोल ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 मोल, 2 मोल। तो ये 64 ग्राम ऑक्सीजन को हम लोग बोल सकते हैं 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, या फिर बोल सकते हैं 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। फिर आगे यहाँ 72 ग्राम ऑफ वाटर लिखा हुआ है, तो मास इसका आपके पास में फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास ना। तो गिवन मास, दिया हुआ मास कितना है? 72 ग्राम। इसमें हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास करें।
इसका मोलर मास कितना होगा, H2O है, इसका मोलर मास निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। तो इसका 72 ग्राम है गिवन मास, अपॉन में करेंगे मोलर मास 18 ग्राम पर मोल। तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18 4 जा 18 से इसको कैंसिल करोगे 72 को, 72 को कितना आ जाएगा 4, मतलब कितना मोल आ गया, और ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, पर मोल ऊपर चला जाएगा, तो कितना मोल हो गया 4 मोल। मतलब 72 ग्राम ऑफ वाटर को हम लोग बोल सकते हैं 4 मोल ऑफ वाटर, या बोल सकते हैं 4 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो इस वाले क्वेश्चंस, ये वाले जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें गिवन मास अपॉन मोलर मास वाले फॉर्मूले का एप्लीकेशन है। ग्राम पार्टिकल्स का भी मतलब आप लोगों को समझ में आ जाएगा अगर आप लोग ध्यान से देख लोगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मोल का एक फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बाद के दो वीडियो हैं उसमें मोल निकालने के 2 और फार्मूले दिए हुए हैं, उनका एप्लीकेशन भी दिया है। मोल्स निकालने के इतने ही फार्मूले आपके काम आए, यही फार्मूले आपके बार बार यूज़ में आएंगे। तो इन फार्मूलों को अगर आप लोग सही से देख लोगे, सीख लोगे, इनका एप्लीकेशन कर लोगे तो आगे आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।